यही तो राजनीति अनुज अत्रे जी। और फिर आप जुमला और न जाने क्या क्या बताने लगते हैं। वो कलेवर और तेवर जो नजर आ रहा है उसमें दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत अच्छी बात है, माफियाओं का अंत होना चाहिए, माफियागिरी खत्म होनी चाहिए। चाहे किसी के राज में फल फूल रही हो, चाहे इन्हीं के राज में 6 साल से वर्तमान की जो योगी जी की सरकार है, इसमें भी अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि निश्चित तौर पे इनके राज में भी पूरा फल फूल रहा था। उससे पहले भाजपा की 2-2, 3-3 बार सरकार रही, उसमें भी उनका फल फूल रहा था नेटवर्क, और ये लगातार बढ़ता चला गया। संबंध किस किस से रहे, इन पर भी चर्चा होती है। परिवार के अतीक की परिवार की तरफ से एक सूबे के बड़े मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने ले रखे हैं, पैसे वापस नहीं दिए, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की जाती, उनसे उनके संबंधों के ऊपर जांच नहीं की जाती है। जब पुलिस हर एंगल से उसकी कर रही है कि जिन जिन लोगों से भी उसके संबंध रहे हैं, 40 बड़े बिल्डरों से और उद्योगपतियों से या व्यापारियों से पूछताछ चल रही है कि क्या क्या आपके व्यापारिक संबंध रहे हैं उनसे, तो आखिर क्यों नहीं राजनीतिज्ञों से भी पूछताछ हो रही है? कौन कौन से राजनीतिक दलों से उसका संबंध रहा, उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? कहीं ना कहीं बिना राजनीतिक रहस्य के ये इतनी बड़ी ऊंचाई तक तो पहुंच नहीं सकता था। बहुत सही पॉइंट आपने यहाँ पर कहा है, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। 12,000 करोड़ पे जब पहुंच गया, 100 से ऊपर उसके बाद ऊपर मुकदमे दर्ज थे, इतना उसका रसूख होने के बावजूद भी 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज होना, तो सोचिए कि हजारों मुकदमे ऐसे होंगे जिनकी तो कोई गिनती नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और उस नेटवर्क में जो जो लोग शामिल थे उनको क्यों नहीं जांच? केवल पिक एंड चूज किया जा रहा है। जिनको आपने टारगेट करना है, केवल उन्हीं से ही आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, आप टारगेट कर रहे हैं आप। और एक और मैं सवाल ऐड ऑन उस पर कर दूं कि ये जो हो रहा है, ये खून के धब्बे मिल रहे हैं, ये चूड़ियां मिल रही हैं, खून से सना दुपट्टा मिल रहा है, ये भी तो आप ही के राज में सामने आ रहा है ना साहब? देखिए मानी जी, कांग्रेस और सपा, 2 जवाब मैं देता हूं। एक तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीयत देखनी हो तो 2 घटनाओं की तुलना कर लीजिए। 2005 में राजूपाल की हत्या होती है और विधायक रहते हैं राजूपाल, और हत्या करने वालों को मुलायम सिंह जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है सर माथे पर बैठाते हैं, और 2007 में उसमें जो एक हत्यारे अशरफ थे उनको भी टिकट थमा देते हैं, और अतीक के साथ साथ उसका भाई अशरफ भी माननीय बन जाता है। एक हत्या हमारी सरकार में भी होती है उमेश पाल की, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, और उसके बाद हमारी सरकार का एक्शन पूरे देश में लोगों ने देखा है कि किस तरह से माफिया को नस्तानाबूद किया जा रहा है। अभी कांग्रेस का जो सवाल उसका भी मैं जवाब देता हूं। 2 उत्तर प्रदेश के 2 माफिया अगर आप उठाकर देख लेंगी तो अभी सभी राजनीतिक दलों के संबंध सामने आ जाएंगे। मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेलों में ऐश कांग्रेसी कराते हैं प्रियंका गांधी के कहने पे, ये तो तथ्य है। अभी पंजाब के जेल मंत्री ने विधानसभा में बताया का तो जवाब दे दीजिए। आपसे जवाब पूछे हम का आप जवाब देंगे इमली का। आप अतीक अहमद मुख्तार पे चर्चा करनी है तो मैं मुख्तार अंसारी की भी बात कर लूंगा कि किस तरह से आपका संरक्षण, आपकी सरकार का और आपके नेताओं का संरक्षण उसको प्राप्त। लेकिन अतीक का जो संरक्षण आप लोगों ने दिया है, जो आपके मंत्री की उसके साथ संलिप्तता थी, आखिर क्यों वो कहते हैं कि इन्होंने 5 करोड़ रुपए हमसे ले रखा और उधार का पैसा वापस नहीं किया? क्या कारण था? कितना बड़ा पैसा दिया गया है? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेटवर्क इनका आपस में रहा होगा। करूंगा तो बोल नहीं पाएंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है एक एक करके बोलिए, लेकिन वो आपको टोक रहे थे। आपकी सेलेक्टिव अप्रोच पर दरअसल सवाल उठा रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। नाराज काहे हो रहे हैं आप? हाँ, मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेलों में इन्होंने ऐश कराया। बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश आया तो सपा और बसपा उसको सुरक्षा कवच देती है, टिकट देती है। अतीक अहमद से संबंध पूछ रहे थे अभी अत्री साहब। अतीक अहमद के लिए सबसे बड़ा संबंध जानते हैं किसका है? अतीक अहमद को 80 के दशक में एक बार पुलिस उठा कर ले जा रही थी तो उसको छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आया था। तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और अभी इनके राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद के लिए उसके शान में कसीदे पढ़ते थे, वाली गाते थे, कहते थे इलाहाबाद के लिए। बहुत अच्छी बात बोली है। अगर 80 की बात करी है तो आपको शायद आप नाम तो नहीं बता पाए। ठीक है मनीष शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, फिर मुझे हर्षवर्धन जी का रुख करना है, एक बार जवाब ले लेते हैं। नहीं है, लेकिन ये बता दीजिए। नहीं पर बात तो सही है। 1 मिनट पहले उस पॉइंट पे बात करते हैं जो मुख्तार अंसारी को लेकर बाकायदा अदालत तक गए थे, वहां तक मुकदमा लड़ा गया था। पहले इस पर जवाब, फिर मैं इमरान प्रतापगढ़ी वाले पर भी आऊंगा। इमरान पे भी मैं आता हूं। देखिए अतीक अहमद के सबसे पहले वकील जो उसके पक्ष में खड़े होते हैं उसका मुकदमा लड़ने के लिए, क्या
इनके भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जी नहीं थे जो इनके स्पीकर भी रहे? क्या वो वकील नहीं थे? उनके वकील की हैसियत से ये बताइए, आप तो उनके मुकदमे लड़ते थे और आपका शुरू से लेकर आज तक आपका संबंध है। जो अपना दल आज आपके सबसे बड़ी सहयोगी है, केंद्र सरकार में भी मंत्री है, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मंत्री है। अतीक अहमद उसका प्रदेश अध्यक्ष रहा, अतीक अहमद अपना दल से विधायक रहा। आज अपना दल से आपकी पूछने की हिम्मत नहीं है कि क्या नाता था उनका, सोनालाल पटेल जी का क्या नाता था अतीक अहमद से, उनकी पुत्री का क्या नाता था अतीक अहमद से। आखिर जो उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, आज तक आपने अपना दल से पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई है।